हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अबुआ आवास के बारे में, क्योंकि अभी आपको पता है कि पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुका है। इस बीच में आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तक हमको अबुआ आवास का पहली किस्त नहीं मिला है और आचार संहिता लग गया है, तो क्या हमको अबुआ आवास का पहली किस्त आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। और दूसरी बात यह भी चल रहा होगा कि मेरा एफटीओ प्रोसीड था, बैंक में कुछ गड़बड़ी के कारण मेरा पैसा अभी तक रुक गया है, तो क्या उसका भी हमको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारे जो डाउट है वो इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और सारा डाउट को क्लियर कर देंगे। और दोस्तों जिन लोगों का बात कर लेते हैं अब उन लोगों के बारे में जिन लोगों को पहली किस्त मिल गया है, तो दूसरी किस्त मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको भी मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि आचार संहिता पूरे देश में लागू है, लेकिन ये मैटर है झारखंड का। झारखंड के द्वारा ही ये जो योजना लाई गई थी वो पहले से ही लाई गई थी और उसका पूरी बजट जो है हमारे सामने तैयार है और उसका पूरा पैसा भी तैयार हो गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी चीज का बजट बनाया जाता है, मैं आपको एक आम बोलचाल की भाषा में समझाना चाहता हूँ। अगर आपको मान लीजिए कुछ भी चीजों का पैसा मिलता है घर से कुछ राशन लाने के लिए, आपको पता है कि राशन आपका इतना खर्चा होने वाला है, तो उसका बजट तैयार कर लिया जाता है कि हम राशन लेने जाएंगे तो हमको इतना पैसा की खर्चा होगा, तो वो आपको पहले से ही घर से आप लेके चलते हैं कि हमको इतना स्ट्रेटेजी लगेगा। तो उसी तरह इसमें भी होता है, अगर एक बार आपका बजट बन जाता है तो फिर आपका बजट में कोई भी विधान नहीं खड़ा होगा, आपको पूरी तरह से सारी किस्तें मिलते जाएगा। बस आपको क्या करना है, जिन लोगों को अभी पहली किस्त आ गया है उसको अपना पूरा काम करना है, ग्राउंड लेवल तक आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या है कि आपको मुखिया या जो भी आपके ग्राम सेवक है उन लोगों के पास जा लेना है और उससे फिर से जियो टैग करा लेना है। जियो टैग जैसे ही कराओगे उसके बाद एफटीओ के माध्यम से 5-7 दिन में आपका दूसरी किस्त मिल जाएगा। और उसी तरह से फिर तीसरी किस्त के लिए वही प्रोसेस है, आपको तीसरी किस्त के लिए आपको फिर से जियो टैग कराना होगा। उसके बाद फिर एफटीओ के माध्यम से ऊपरी अधिकारी को आपका डॉक्यूमेंट्स भेज दिया जाएगा कि आप सही तरह से काम कर रहे हैं, तो उस तरह से आपका फिर से जो है तीसरी किस्त भी मिल जाएगा, चौथी किस्त का भी यही प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों को अभी तक नहीं मिला है उसको क्या करना चाहिए। तो उसका भी वही प्रोसेस है, उसको भी कुछ गड़बड़ी है। अगर आपका बैंक में गड़बड़ी है तो आपको हम वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस लिंक से आपको आपका डीबीटी सुधार लेना है। और अगर आप अभी तक सुधार लिए हैं डीबीटी, तो उसको क्या करना है कि जैसे सेकेंड किस्त आएगा तो उस टाइम आपका जो पहला किस्त रुका हुआ है वो भी आपको पहला किस्त और दूसरा किस्त एक साथ में तो नहीं भेजेगा, लेकिन पहला किस्त जो रुका हुआ है वो आपको भेज देगा। जिस टाइम उन लोगों का दूसरा किस्त भेजेगा उस टाइम आपका पहला किस्त भेज देगा, और यही प्रोसेस है। तो आपको थोड़ा सा भी चिंतित नहीं होना है कि अगर आचार संहिता लग गया है तो मुझे मेरा अबुआ आवास का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, जो भी ये योजनाएं आ जाती है उसका पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया है, तो उम्मीद करता हूं ये जो आचार संहिता वाला आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर आपका डाउट क्लियर हो जाता है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, और क्योंकि ऐसा ही हम हर रोज आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करके रख ले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।